7 माह कबल पुलिस को एक कब्रिस्तान से तशद्दुद ज़दा लाश मिली। पाइपों लकड़ी रस्सी की मदद से तशद्दुद किया गया। शहरी को क्यों और किसने मारा? इसकी शिनाख्त कोई नहीं होती, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने कैसे कातिल पकड़े? खालिद साहब ये बताइएगा, 7 माह पहले आप लोगों को किस तरह इतला मिली और ये जो लाश है ये इसकी शनाख्त किस नाम से हुई थी, कहाँ का रहने वाला था, इसको कत्ल किया गया था या फिर ये कोई नशाई था? ये 7 माह पहले 1 मई तकरीबन 10 बजे पुलिस को ये इतला मिलती है। गोरकन जो है वो देखता है कि एक डेड बॉडी जो है वो कब्रिस्तान में पड़ी हुई है। इतला पाकर फौरी तौर पर पुलिस की टीमें पहुंचती हैं। मैं भी वहाँ मौके पे पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि एक नाश जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है वो कब्रिस्तान के कब्रों के दरमियान एक दीवार के साइड के ऊपर वो पड़ी हुई थी, जिसको देखते ही जब उसका बगौर मुलादा किया जाता है, PFSA की टीमें कॉल की जाती हैं, तो उसके ऊपर जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात थे, जिसको लग रहा था कि पाइपों की मदद से, लकड़ी की मदद से, रस्सी की मदद से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। पुलिस फौरी तौर पर इसमें मुद्दई बनती है और चूँकि इसकी शनाख्त कोई नहीं होती और हम इसमें मर्डर का केस जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं। केस रजिस्टर करने के बाद असल मरहला आता है कि पहले इस डेड बॉडी को शनाख्त किया जाए हुई सी, तो उसमें हम पूरी एफ़र्ट करके अपने तमाम जदीद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम फौरी तौर पर ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये उकाड़ा का गाँव है गैम्बर, इसकी शनाख्त वहाँ से होती है कि वहाँ का रिहायशी था और रोज़गार के सिलसिले में ये लाहौर आया हुआ था। इसकी फैमिली जो थी, इसके वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी, ब्रोकन फैमिली का ये मेंबर था और ये रोज़गार के सिलसिले में उसकी पहली बीवी से था। इसकी उम्र 28-29 साल के करीब थी, गैर शादीशुदा था। तो पुलिस को सिर्फ इतनी इत्तला मिलती है। इसके बाद पुलिस की टीमें खसूसी तौर पर CCPO साहब इसमें हदायत देते हैं, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में, और मैं भी इसको लुक आफ्टर करता हूँ और इसमें 2 टीमें हम फौरी तौर पर तश्कील दे देते हैं। चूँकि इसका कोई क्लू नहीं होता, इसको कत्ल किसी और जगह किया गया था और नाश यहाँ फेंकी गई थी, तो पहले तो ये इसमें तलाश करना था कि ये कहाँ पर था, क्या कैसे था, किसने इसको किया। तो इस सिलसिले में तमाम जदीद जो गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेफ सिटी के कैमरों से मदद ली जाती है, बल्कि हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जो है जगहों के ऊपर हमने सर्च शुरू की और इसमें बिलाखिर 7 महीनों की मुसलसल मेहनत के बाद जो है हम इसमें कामयाब हो जाते हैं और इसको कत्ल को हम ट्रेस कर लेते हैं। इन 7 महीनों में कहीं पे ये लगा पुलिस को कि अब हम इसको जिसने कत्ल किया, जिन लोगों ने, उन तक हम नहीं पहुंच सकेंगे? कई दफ़ा नॉर्मली केस 3 माह के बाद जो है वो अनट्रेस जो है उसमें चले जाता है, लेकिन इसमें एक होप थी और इसमें सबसे ज़्यादा होप ये थी CCPO साहब की तरफ से, DIG इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, कि आपने इसको लाजमी ट्रेस करना है। तो कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को मिली इन 7 माह में कि कौन यहाँ पर लाश फेंक के गया, कौन यहाँ से फ़रार हुआ? जी बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये मिल गई होती चीज़ तो फिर हम इसको पहले मंथ में ट्रेस कर लेते, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा था जिसकी मदद से हम इसको ट्रेस कर लेते। लेकिन इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जब हम इसको बिलाखिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब हम काम कर रहे थे, तो वो एक लम्हा आ गया जिसमें हमें एक क्लू मिला, जिसकी मदद से फिर हम मुल्ज़िमान तक पहुंचने में कामयाब हुए। वो क्लू क्या था जिसने मुल्ज़िमान तक आपको पहुंचाया, और मुल्ज़िमान कौन है, उनका कहाँ से ताल्लुक़ है, क्यों इसको उन्होंने कत्ल किया? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम 100 से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश कर चुके थे, तो इसमें जब हम मुख्तलिफ़ लोगों को कर रहे थे तो बिलाखिर एक जगह पर जो है वो इसकी शनाख्त हुई। एक बंदे ने बताया कि हाँ जी वो इसको जानता है, ये इस जगह पर आता था। वहाँ से फिर हमने इसको काम शुरू किया और फिर हम बिलाखिर उस जगह तक पहुँच गए जहाँ पर इसको मर्डर किया गया, और वो एक मार्की थी और उसमें ऐसा था कि मार्की के लोगों को शक था कि शायद इन लोगों ने हमारी यहाँ से तार चोरी की है, जिसके बारे में उन्हें कोई भी केस जो है ना ही रजिस्टर करवाया था, बल्कि ख़ुद ही वो इसकी तफ्तीश करते रहे। इसको पकड़ के उन्होंने इसको तशद्दुद किया और तशद्दुद जो है वो जब हद से बढ़ गया तो सुबह 8 बजे, पूरी रात तशद्दुद करने के बाद सुबह 8 बजे इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसके बाद वो इस नाश को छुपाते हैं, तकरीबन 14 से ज़्यादा घंटे वो इसको छुपा के रखते हैं और एक कारपेट में लपेट देते हैं, और फिर उस कारपेट को मौका मिलने पर
میانی صاحب قبرستان میں جو ہے گاڑی کے ذریعے وہ لے کے آتے ہیں اور پھر اس نعش کو یہاں پہ جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو وہ تمام ملزمان جنہوں نے اس کو تشدد کیا تھا وہ الحمدللہ پولیس نے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، جس میں 3 ملزمان جو ہے وہ شناخت پیٹ پہ بھیج دیے گئے ہیں، 2 ملزمان سے انٹروگیشن جاری ہے اور 1 ملزم جو ہے وہ رپوش ہے، اس کو بھی پولیس جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کر لے گی. ٹوٹل 6 ملزمان بنتے ہیں، تو 6 کے 6 ملزمان نے اس کو ساری رات تشدد کا نشانہ بنایا. جی، اس میں 5 ملزمان جو تھے جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور 1 ملزم جو تھا جنہوں نے اس کی نعش کو چھپانے میں جو ہے ان کی مدد کی. اور اس میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود تھا جس کے اوپر تشدد کیا ہو، جس کو پکڑا ہو، یا صرف یہی تھا اکیلا؟ یہ اصل میں 2 لوگ اور تھے جن کو تشدد کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، تو یہ ان کو چھڑانے گیا تھا. یہ ان کو جانتا تھا؟ یہ ان کو جانتا تھا، یہ ان کو چھڑانے گیا تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اس کو پکڑ کر اس کو وہ تشدد کرتے رہے. مارکی کس جگہ پر موجود ہے؟ یہ مارکی کنال روڈ مین کے اوپر یہ مارکی موجود ہے. تو وہاں اس مارکی کا جو مالک بھی ہے اور اس کا مینیجر بھی ہے، جس نے یہ کانٹریکٹ کے اوپر یہ لی ہوئی مارکی، وہ بھی اس واقعے میں شامل تھا. اچھا، وہ لوگ بھی ملوث ہیں؟ صرف ملازمین تھے ان کے؟ نہیں، وہ مرکزی کردار تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا. تارے جو چوری کی تھی وہ مارکی کی تھی؟ یہ وہ ایلیجلی یہ وہ ان کے اوپر الزام ہے مبینہ، لیکن ابھی اس بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی.